नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 प्रकृति के 3 गुण, इसके श्लोक नंबर 15 को, 15वें श्लोक को। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि जो व्यक्ति सतोगुणी होता है उस व्यक्ति के साथ क्या होता है मरने के बाद, जब वो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छाएं लेकर मर जाता है, उसके बारे में पढ़ा। अब अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति रजोगुणी है और तमोगुणी, दोनों को एक ही श्लोक में लपेट दिया है। तो भगवान कृष्ण ने रजोगुणी और तमोगुणी जब ये व्यक्ति मरते हैं तो इनकी गति क्या होती है, अगला जीवन इन्हें कैसा मिलता है, किस तरह की उन्नति का रास्ता इनके पास होता है या अवनति का यानी नीचे गिरने का रास्ता इनके पास होता है, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संग सुजायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़येन सुजायते। अब इसमें उन्होंने ये बताया कि जो रजोगुण में मरता है, रजोगुण की इच्छाएं लेकर मरता है, वो सकाम कर्मियों के बीच यानी ऐसा काम करने वाले लोगों के बीच ही उसे जन्म मिलता है। ऐसा काम करने वाले लोगों के बीच ही उसको जाने को मिलेगा, ऐसे परिवार में ही जन्म मिलेगा जहाँ पर इन इच्छाओं को जीने का रास्ता आसान हो। ठीक है। और उसके अलावा तमोगुण में जो मरता है वो पशु योनि में जन्म लेता है। इसका मतलब क्या है, आइए इसको समझते हैं। रजोगुणी कौन होता है मैं बता चुका हूँ पहले ही। अपनी गाड़ी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, हर चीज़ से इतना प्यार करना जैसे ये चीज़ उसी की है। ठीक है। सतोगुणी के बारे में मैंने बताया था, ये ऐसा आदमी होता है जो अपनी हर चीज़ के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करता है। परिवार हो, गाड़ी, घर, हर चीज़ का ध्यान रखता है, हर चीज़ को मेंटेन रखता है। लेकिन वो कैसे मेंटेन रखता है, ये समझ करके कि ये दुनिया किराए का घर है और यहाँ पे जो भी प्राकृतिक स्नेह की वस्तुएं हैं, यानी जो कुछ भी मुझे अपने जीवन में मिला है, बीवी, बच्चे, माँ बाप, जो कुछ भी मिला है और जो कुछ भी मैंने कमाया है, वो सब एक दिन जाना है। उसका इस्तेमाल करो, वो मेरे इस्तेमाल के लिए है। दूसरों के भले करने के लिए अगर मेरे पास चीज़ें बची हुई हैं तो उसके लिए है। सब कुछ, सबका भला करने के बाद अगर कुछ बच जाता है, सबके लिए कुछ करने के बाद, समाज के लिए कुछ करने के बाद अगर बच जाता है, तब वो मेरा है। ऐसा व्यक्ति सतोगुणी होता है। लेकिन रजोगुणी क्या होता है, ये मेरा, वो भी मेरा, कोई काम बिना इस इच्छा के नहीं करता कि मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा आदमी रजोगुणी होता है। तो ऐसा आदमी जब मरता है तो उसके अंदर क्या रहती हैं, जो सतोगुणी होता है उसके अंदर केवल ज्ञान पाने की आसक्ति होती है। लेकिन जो रजोगुणी होता है ना, उसके अंदर बहुत सी आसक्तियाँ होती हैं। फ्रिज, कूलर, टीवी, बड़ा टीवी, और क्या है, स्प्लिट एसी, फिर विंडो एसी, फिर इस जन्म में थोड़ा मनचाहा जीवन साथी नहीं मिला तो वो, लव मैरिज नहीं हुई तो वो, अगले जन्म में अगर इस जन्म में बहुत ही मतलब उसके मन का वर नहीं मिला था, सुंदर लड़का नहीं मिला था, या उसके हिसाब से सुंदर लड़की नहीं मिली थी तो वो इच्छा, ये सारे इम्प्रिंट्स बने छूट जाते हैं और ये बहुत भारी होता है इसका इम्प्रिंट। इसकी वजह से क्या होता है, ये इस धरती के लायक ही रह जाता है जिस धरती पे ये जी चुका है। और अगर इसने उल्टे सीधे काम, तमोगुण नहीं था इसमें, कम था, या अपने जो काम है उसके तमोगुण में ज़्यादा नहीं थे, रजोगुण में ज़्यादा थे, तो अगर कंसंट्रेशन रजोगुण का ज़्यादा था, ठीक है, अगर आपका खेत हो, उस खेत में तरह तरह के बीज बोए हों और उसमें किसी एक पौधे के बीज ज़्यादा हों और दूसरे पौधे के छिटपुट बीज हों, तो क्या होगा, पूरा खेत हम किसका खेत कहेंगे, उसी का खेत कहेंगे जिसके बीज ज़्यादा हैं। ठीक है, उसी पौधे का खेत कहेंगे जिसके बीज ज़्यादा थे। तो उसी तरीके से जिसके अंदर रजोगुण ज़्यादा होता है उस व्यक्ति के लिए वही माहौल अच्छा होता है जो इस दुनिया का इस समय है। ठीक है। या फिर इस दुनिया में जो लोग इच्छाओं के लिए जीते हैं, कुछ पाने के लिए जीते हैं, कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ठीक है, सुंदर हस्बैंड वाइफ जो भी हो, उन चीज़ों के लिए जो मरते रहते हैं, उन चीज़ों को पाने के लिए जो इच्छाएं रखते हैं, उनके लिए ये दुनिया फिर से बेहतर स्थान साबित होती है। और फिर से इन इच्छाओं की वजह से जैसा शरीर इन इच्छाओं को पूरा करने लायक हो सकता है, वो शरीर किसका है, वो सकाम कर्मियों का है, ऐसे लोगों का जो इच्छाओं के साथ कर्म करते हैं। तो वो क्या करता है, होता क्या है, ये ऐसे ही माहौल में चला जाता है जहाँ पे इस तरह के लोग हों, उसी के जैसे लोग हों। जैसे वायरस कहाँ पैदा होता है, जहाँ गंदगी हो, तो जहाँ वातावरण होता है वहीं पर जीव जन्म लेता है, वैसा ही जीव जन्म लेता है। तो जहाँ पे सकाम कर्मी लोग होंगे, यानी ऐसे लोग जो कि बिजनेस करते हैं इस तरीके से कि बस मुझे पाना है, समाज के हित में कुछ करना चाहे ना करना हो, लेकिन अपने लिए चीज़ों को कमाते जाना है, मेहनत करते जाना है, तो ऐसे ही लोगों के घर में ये आदमी वापस जन्म ले लेता है, यानी ऐसे ही समाज में ये जन्म ले लेता है। ठीक है, मतलब माहौल देख करके ही आपकी इच्छाओं के अनुसार आपके शरीर के ख़त्म होने के बाद एक नया शरीर आपकी इच्छाओं के आधार पर ही मिलता है। ठीक है, तो ये होता है। तो जो रजोगुणी होते हैं वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं, अब तमोगुणी को देखिए,
सुबह उठे, पता नहीं क्या करना है, दारू पी करके 9 बजे ही लेट गए ठेके के बाहर। तो ऐसा आदमी क्या है? ऐसा आदमी का जीवन अगर आप देखिए तो किस तरह का जीवन है? एक जानवर को क्या चाहिए होता है? पूरे दिन वो केवल यही इंतज़ाम करता है कि कहीं से 2 दाने उठा लाए, कहीं से जो है कुछ कोई रोटी डाल के गया था तो वो रोटी उठा लाए। ये क्या करते हैं? तमोगुणी भी तो यही करते हैं। कहीं से कुछ गिरा मिल गया 10 का नोट, या किसी की जेब से मार लिए, ठीक है, कहीं कुछ पड़ा हुआ था, कहीं कहीं से खाना चुरा लाए। तो ये किसकी प्रवृत्ति है? यही इन जीवों की प्रवृत्ति है जो जानवरों के रूप में हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। तो जिन लोगों की इस आदमी के शरीर में रहते हुए ही प्रवृत्ति ऐसी हो गई है जो कि जानवरों से मेल खाती है, तो उनका जो कैरेक्टर है या उनके जो इम्प्रिंट्स बने होंगे, उसके लिए कौन सा शरीर अच्छा है? जानवर का ही शरीर अच्छा है, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति है, उसका जो स्वभाव है वो कैसा है? जानवर का ही तो है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के अलावा जानवर और कर क्या पाता है? 4 पैरों पे चलता है, लाचार है। तो शरीर भी वैसा ही मिला है। जब तुम्हें 2 पैरों की ज़रूरत क्या है? जब तुम्हें सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो 2 पैरों की ज़रूरत क्या है? 2 हाथों की ज़रूरत क्या है? आप जानवरों को जैसे 4 पैर होते हैं, उसके बाद वो पूरे दिन कि कहीं से कोई रोटी डाल दे, कहीं कुछ रोटी पड़ी हुई मिल जाए तो कौवे की तरह उठा लाऊं, कहीं कुछ सड़ा गला मिल जाए, कुछ भी मिल जाए मैं उसको खा लूं, ठीक है। शराब पी रहे हो, जो कुछ भी ले रहे हो बिना वजह, ठीक है, शराब पी रहे हो, ठीक है। एक होता है जो रजोगुणी होते हैं, वो अपना काम करने के बाद तो पीते हैं कम से कम। ये क्या होता है? सुबह उठते ही पीता है। तो ऐसा कोई भी आदमी जिसका इस शरीर में रहते हुए ही प्रवृत्ति ऐसी है जिसकी जानवरों जैसी हो, तमोगुणी ऐसा ही होता है। मुझे कुछ खाने को मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कुछ होने का इंतज़ार करता है तमोगुणी, कुछ करता नहीं है। तो ऐसा स्वभाव किस में होता है? जानवरों में होता है। तो जो ऐसी प्रवृत्ति के साथ मरता है उसके लिए अच्छा शरीर कौन सा है? किस शरीर में रह करके ऑप्टिमाइज यूज हो सकता है इसका? भाई आदमी का शरीर क्यों लेना जब आदमी के शरीर का फुल यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, जानवरों की तरह ही तुम्हें खाना है, तो ये शरीर आपके लायक नहीं है। तो ये भगवान डिसाइड नहीं करता, भगवान ने ये मशीनरी बना रखी है, परमात्मा ने ये मशीनरी, ये सिस्टम सेट कर रखा है। और जो इस सिस्टम के अंदर जैसी प्रवृत्ति में मरता है उसी के अकॉर्डिंग उसी तरह का शरीर मिलता है। मतलब जैसी ज़रूरत वैसा अस्त्र। हम भी तो ये करते हैं, जैसी ज़रूरत हो वैसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ चाकू से कट सकती है उसको चाकू से काटते हैं, जो चीज़ कैंची से कट सकती है उसको कैंची से काटते हैं। तो जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसा ही आकार हम भी निर्माण करते हैं। उसी तरीके से ये प्रकृति भी वही आकार निर्माण करती है जिस तरह की प्रवृत्ति को, अपनी इच्छाओं को जीने की इच्छा होती है। तो तमोगुणी को इस तरह की इच्छाओं को जीने की इच्छा होती है जैसी कि जानवरों की होती है। इसीलिए इसके लिए जो शरीर अच्छा होता है वो पशुओं का शरीर होता है। इसीलिए वो क्या करता है, जो तमोगुणी होता है, जब वो मरता है तो शरीर तो चला गया। शरीर जाने के बाद तो आप इंसान हो या क्या हो ये तो आपको बोध ही नहीं है ना। जब आपका अन्नमय कोश खत्म हो गया तो इंसान का कोश था या किसका कोश था ये तो पता ही नहीं है नीचे वाले को। इसके नीचे वालों को, जितने भी नीचे के कोश हैं उनको तो पता ही नहीं। उन्हें बस ये पता है कि इस तरह की इच्छाएँ हैं, ये खा लेंगे वो खा लेंगे, वैसी प्रवृत्ति बनाई रखी है, कहीं से कुछ मिल जाए। तो इस प्रवृत्ति को किस शरीर में जिया जा सकता है? जानवरों के शरीर में। इसीलिए कहा गया है कि ऐसा आदमी जानवर बन जाता है, इसको वही शरीर मिलता है। ये फिलॉसफी है भागवत गीता की। तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी को किस तरह से अगला जीवन मिलता है, किस तरह का प्रभाव होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ समझाई गई है। तो रजगुण और तमगुण दोनों को एक ही श्लोक में बता दिया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।